तो सब कुछ हुआ करते थे। आज तो मौलवियों को नीचा समझने लगा, हकीर समझने लगा। जब से तुमने मौलवियों को नीचा समझा उस दिन से तुम नीचे हो गए। हाँ, वरना दुनिया को सबसे पहले मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला एक मौलाना था, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, बहुत बड़ा मौलाना है, मौलाना है वो। हाँ, सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला एक मौलाना। आप क्या समझते हैं? अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहते? अगर 4 पैसे आ गए तो आप वीवीआईपी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि मैं तो मालदार हूं, मदरसों में पढ़ना तो गरीब का काम है। अरे सुन, अगर अमीर अपने बच्चों को आलिम दीन बना दे तो ये अमीर ज़ादे डंडा ठोक के हक बात कहेंगे। वाह 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 वाह। उन्हें डर नहीं होगा कि इमामत हटेगी या बचेगी। हाँ, जिनका बैकग्राउंड मजबूत हो वो आलिम दीन बनाए ताकि डंके की चोट पे हक बात कहे। सही बात बता रहे हैं। इमाम कमजोर गर्दन होता है, अगर इमाम ज्यादा हक बात कहेगा ना तो उसका हिसाब कर दोगे अगले जुमे तक आप। अगर इमाम शराब के खिलाफ बोल दे, लॉटरी के खिलाफ बोल दे, जुआ के खिलाफ बोल दे तो जुआरी मुखालिफ इमाम का, लॉटरी बाज इमाम का मुखालिफ। तो पता मस्जिद के नमाजी क्या कहते हैं? हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी लॉटरी के खिलाफ बोलने की? और किसको जरूरत पड़ी है? हजरत को नहीं पड़ी है तो कौन बोलेगा? रक्षा चलाने वाला बोलेगा। अरे मौलवी तो बोलेगा, नबी तो आएगा नहीं, ये मौलवी ही बोलेगा। हाय हाय हाय। सुल्तान मोहम्मद खासानी कहता है जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती ना गोद में लेके तो मैं माँ का दूध पीता और मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के सुलाती जाती और कहती जाती तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। और जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कहता कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाकर फारिग हो जाती, जुमला सुनना मोहम्मद खासानी का। मोहम्मद खासानी कहता जब मेरी माँ दूध पिलाकर फारिग हो जाती तो मुझे गोद में लेकर छत पे चढ़ती और छत पे चढ़ने के बाद खुद दुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करती और इशारा करके कहती ओ मोहम्मद खासानी तुझे कसम है मेरे दूध की, तुझे अगर मेरे दूध का हक अदा करना है तो एक दिन कुस्तुम दुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी माँ बहनें आज कसीर तादाद में सुनो, मेरी माँ मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे बच्चे जब बोलना सिखा करें तो ए फॉर एप्पल ना सिखाया करो, ए फॉर अल्लाह सिखाया करो। वाह 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 वाह। इंग्लिश का अजीब भूत चढ़ा, अजीब भूत चढ़ा। मैं इंग्लिश पढ़ने मना नहीं करता, मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इंग्लिश इतनी हार्ड जबान नहीं कि पूरी जिंदगी इंग्लिश में खपा दी जाए। 1 साल अगर इंग्लिश में मेहनत कर लो ना तो इतनी हाई फाई इंग्लिश बोलोगे कि जमाना मुंह देखेगा। कोई बड़ा काम है इंग्लिश बोलना? इन मौलवियों में से किसी को भी इंग्लिश का आप दे दो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मुजाहिद आजादी रामपुर के रहने वाले हैं, जब लंदन पहुंचे और जब तकरीर की इंग्लिश में तो गोरे भी डिक्शनरी खोल खोल के मोहम्मद अली जौहर की तकरीर को समझ रहे थे, डिक्शनरी देख रहे थे, उनकी इंग्लिश इतनी हाई थी। रामपुर का रहने वाला, इतनी हाई थी। अब इंग्लिश के मारे बड़ा परेशान है मेरा मुसलमान बच्चा, बोलना ना सीखा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अरे एप्पल कहाँ जा रहा है? एप्पल तो यही रहेगा। ए फॉर अल्लाह से कहा हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। कब तक हंसोगे तुम? जमाना अब तुम पे हंस रहा है। अपने बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाओ। और जलसे में आने वालों सुनो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और हलाल के लुक़मे खिलाओ। सही, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। अगर हराम का लुक़मा खिलाया पहले तो ये मौलवी बनेगा नहीं, और मौलवी बन गया तो हक बात इसकी जुबान से निकलेगी। पहले तो बनेगा ही नहीं मौलवी, गारंटी है। इसलिए ये विरासत है नबी के, ये जो दीन है ना, ये इल्म दीन नबी की विरासत है। ये नबी की विरासत हरामियों के दिल में नहीं जाती। हाँ, जुमला बहुत कड़वा है। ये नबी की विरासत है। जो मौलवियों की बुराई करता है ना, 10 नस्लों तक अल्लाह उसकी कोई मौलवी पैदा नहीं करता। और जब मरे तो देख लेना उसका चेहरा काला होगा। अब
क्या समझते हैं ये नबी के वारिस है, इनका अमल इनके साथ है। लेकिन अगर ये एक हदीस भी पढ़ के सुना दे तो पूरी जिंदगी अगर तू इनकी गुलामी करे तो हक अदा न कर सकेगा। हलाल के लुक़मे खिलाओ ताकि तुम्हारी औलाद वफादार हो, हराम के लुक़मे खिला के अगर तूने कुछ भी बना दिया तू बूढ़ा होगा, ये जवान हो जाएगा, ये तुझे घर से धक्के मारता होगा, इसलिए कि हराम के लुक़मे धक्के मरवाते हैं। खुदा की कसम, तुमने कलमा पढ़ा और एक बात सुन ले, इन उलमा को गवाह बना के बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं, यहां से लेकर मैदान में महशर तक की गारंटी, इतनी बड़ी कोई नहीं देगा। तुम चाहे हराम कर लो या हलाल कर लो, 1 नंबर का काम कर लो, 2 नंबर का काम कर लो, 4 नंबर का काम कर लो, 6 नंबर का काम कर लो, हलाल तरीके से कमा लो, हराम तरीके से कमा लो, जुआ खेल के कमा लो, सट्टा खेल के कमा लो, शराब पी के कमा लो, जितना किस्मत में लिखा है उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। सही है, बेशक। वाह।